राणा सांगा भारतीय इतिहास के प्रमुख और साहसी राजपूत शासक थे, जो विशेष रूप से उनके वीरता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन और शासनकाल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। राणा सांगा का नाम स्वतंत्रता, शौर्य और समर्पण के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। प्रारंभिक जीवन। राणा सांगा का जन्म 1482 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। वे राणा कुंभा के पुत्र थे, जो मेवाड़ के एक प्रमुख और शक्तिशाली शासक थे। राणा सांगा का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत विभिन्न छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था और भारतीय उपमहाद्वीप पर कई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे। राणा सांगा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण अपने पिता की देखरेख में प्राप्त किया। उन्होंने युद्ध कौशल, प्रशासनिक प्रबंधन और कूटनीति में विशेषज्ञता हासिल की। उनके पिता ने उन्हें राजकाज और शासन की जिम्मेदारियां सौंपी, जिससे वे एक सक्षम और प्रभावशाली शासक बनने के लिए तैयार हो सके। राणा सांगा का राज्याभिषेक। राणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 में हुआ, जब वे 27 वर्ष के थे। उनके राज्याभिषेक के समय मेवाड़ पर कई आंतरिक और बाहरी संकट मंडरा रहे थे। उनका शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप में महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय में आया, जिसमें उन्हें विभिन्न शत्रुओं और शक्तियों का सामना करना पड़ा। राणा सांगा के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने मेवाड़ के सामरिक और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और राज्य के विभिन्न प्रांतों में अपने प्रभाव को बढ़ाया। उनके नेतृत्व में मेवाड़ ने एक बार फिर से शक्ति और प्रभावशाली स्थिति प्राप्त की। राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा का शासनकाल भारत में दिल्ली सुल्तान और बाद में मुगलों के खिलाफ संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण था। विशेष रूप से राणा सांगा और बाबर, जो एक प्रमुख मुगल शासक थे, के बीच संघर्ष ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। बाबर, जो एक प्रमुख मुगल शासक था, ने भारत में अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए कई आक्रमण किए। राणा सांगा ने बाबर के आक्रमणों का सामना करने के लिए एक मजबूत सैन्य गठबंधन तैयार किया। उन्होंने विभिन्न राजपूत और भारतीय शासकों के साथ संधि की और बाबर के खिलाफ संयुक्त संघर्ष की योजना बनाई। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों में से एक था और इसमें राणा सांगा ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल का परिचय दिया। हालांकि राणा सांगा को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता और संघर्ष ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। राणा सांगा की सैन्य रणनीति। राणा सांगा की सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और एक प्रभावशाली सैन्य बल तैयार किया। राणा सांगा ने युद्ध में विभिन्न रणनीतिक उपायों और तकनीकों का उपयोग किया, जो उनकी सैन्य सफलता का प्रमुख कारण बने। राणा सांगा की सैन्य रणनीति में गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध और कूटनीतिक संधियों का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने अपने सेना को प्रशिक्षित किया और युद्ध की तैयारी में नवीनतम तकनीकों और तरीकों को अपनाया। उनकी रणनीति ने उन्हें कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त करने में सहायता की। राणा सांगा की प्रशासनिक सुधार। राणा सांगा के शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को मजबूत किया और एक कुशल प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया। राणा सांगा ने राज्य के विभिन्न प्रांतों में एक सक्षम और प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जिसने मेवाड़ को एक संगठित और प्रभावशाली राज्य बना दिया। उनके प्रशासनिक सुधारों में न्याय व्यवस्था, कर संग्रह और सार्वजनिक सेवाओं के सुधार शामिल थे। राणा सांगा ने एक न्यायपूर्ण और पारदर्शी प्रशासन स्थापित किया,
जिससे उनके राज्य की प्रजा को न्याय और सुरक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने कर संग्रहण की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और विकास की गति बढ़ी। राणा सांगा का सांस्कृतिक योगदान। राणा सांगा का शासनकाल केवल सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपने राज्य में कला, साहित्य और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया और मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा दिया। राणा सांगा ने विभिन्न धार्मिक स्थलों और मंदिरों का पुनर्निर्माण किया और धार्मिक आयोजनों को समर्थन दिया। उन्होंने अपने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना को प्रोत्साहित किया। राणा सांगा की विरासत। राणा सांगा का जीवन और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी वीरता, प्रशासनिक कौशल और सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें एक सम्मानित और प्रभावशाली शासक बना दिया। उनकी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया है। उनकी विरासत आज भी भारतीय समाज में जीवित है और उन्हें एक महान शासक और नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी गाथाएं और उनके शासनकाल की कहानियां भारतीय साहित्य, लोक कथाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में जीवित रहती हैं। राणा सांगा की वीरता और उनके योगदान को याद करने के लिए विभिन्न स्मारक, संग्रहालय और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो उनकी महानता और उनके योगदान को अमर बनाते हैं। राणा सांगा का जीवन संघर्ष और वीरता से भरा था। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा उदय सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। राणा सांगा की मृत्यु के बाद भी उनकी गाथाएं और उनके संघर्ष की कहानियां भारतीय समाज में जीवित रही। उनकी वीरता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों ने उन्हें एक अमर स्थान दिलाया। उनके जीवन की घटनाएं और उनकी वीरता की गाथाएं सदियों से भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत बनी और उन्हें एक महान शासक के रूप में सम्मानित किया गया। राणा सांगा भारतीय इतिहास के उन महान शासकों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी वीरता, न्याय और साहस के बल पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनके शासनकाल की गाथाएं, उनकी सैन्य रणनीति और उनके सांस्कृतिक योगदान आज भी भारतीय समाज में गर्व और सम्मान के साथ स्मरण किए जाते हैं। राणा सांगा का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक शासक अपने राज्य की स्वतंत्रता, सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए संघर्ष कर सकता है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।